लो जी, अपनी पूरी चीज़ तैयार है। अब सिर्फ बचे हैं इसके अंदर जाने के लिए नूडल्स। एंड पे मैंने नूडल्स डाल दिए। अब देखें यार सही तरीके से मिक्सअप होता है नहीं होता। अब मैं मिक्सअप करके सीधा आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। लें जी, फाइनली सैंडविच है मुन्ने। सैंडविच मुन्ने का तैयार हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि मुन्ना आउट ऑफ कंट्री में भूखा नहीं कुछ इसको होगा। अभी आपको किसी दिन मैं बिरयानी बना कर खाऊंगा। मैं तो समझ रही थी मेरा बेटा बाहर आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा तो मैं पीछे से जो है वो रोते ही रहूंगी कि अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उस्मा की दुनिया, छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मुन्ने से। मुन्ना जो है आपको पता है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है और इंशाल्लाह चला भी जाएगा बहुत जल्द। तो उसको नहीं आता बनाना कुछ भी और मैं हूँ फिक्रमंद। उसने कहा कि वो आज कुछ बनाने लगा है। क्या बनाने लगा है ये भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये देखें सारे ऑर्डर जो हैं ये हम डिस्पैच करने लगे हैं। ये देखें सारा इस तरह से जो है वो हमारा सामान कपड़े कपड़े ही कपड़े आ चुके हैं और सारे ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्पैच भी हो रहे हैं। और बड़ा अच्छा आप लोगों का फीडबैक आया। ये देखें सारा ढेर लगा हुआ है अबायों का और साथ जो है वो ऑर्डर्स है मेरे पास जो लोग फीडबैक दे रहे हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक दे रहे हैं। बड़े उनको कपड़े पसंद आ रहे हैं। देखें वूल की शॉल के साथ कितना प्यारा सूट है खद्दर का। सिर्फ 2050 रुपये इसकी कीमत है। ब्रांडेड सूट है। सेल मैंने लगाई हुई है। तो सबसे पहले चल के मिलते हैं मुन्ने से। मुन्ना आज क्या करने लगा उसके बाद फिर मैंने जाना है थोड़ा सा काम। तो मेरे साथ ही आज आपने रहना। मुन्ने की आज वो स्पेशल रेसिपी आपने लाजमी देखनी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। मुन्ना जी सर्दी हो साग ना हो तो मज़े नहीं आते। और महक और पराठा जो है वो तकोनी क्या कहते हैं इसे, चकोर पराठा ना हो तो फिर भी मज़ा नहीं आता। तो काका जल्दी कर ऊपर कर लाइट पहले साढ़े घर लाइट नहीं एडी तेज़ होंगी। A few moments later. लें जी, फाइनली सैंडविच है मुन्ने। सैंडविच मुन्ने का तैयार हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि मुन्ना आउट ऑफ कंट्री में भूखा नहीं कुछ इसको होगा। भूखा तो नहीं कम से कम रह सकता। सैंडविच बनाना सीख ही गया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको कुकिंग भी सिखा दूंगी। तो अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कितना इसने मज़े का बनाया है तो फिर ही आप लोगों को भी पता चलेगा। लें जी, ये मैंने ऐसे उठाया इस तरह करके इसको बिस्मिल्लाह। वाह क्या करने मुन्ना तेरे। अरे कितना तो कुकिंग सीखी है मैंने दस दे। वाह वाह। अच्छा यार, तो मेरी अम्मी को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ बना नहीं सकता, या फिर जब मैं बाहर चले जाऊंगा अब्रॉड वगैरह में तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। इस वजह से आज मैंने फ़ैसला किया है कि मैं बनाऊंगा खुद अपने बलबूते हुए स्पैगेटी। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने पहले उबाल ली थी, फिर मैंने कहा यार थोड़ी सी क्यों बनाएं, ज़्यादा सारी बनाते हैं एक ही बार में ताकि खा के मुकाएं। तो फिर मैंने दोबारा पानी जो है ना बॉयल होने रखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम स्लाइस बोल में, पहली बात तो आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं है। इस तरह से प्रेशर कुकर के अंदर ही हम सारा काम करेंगे तो गुजारा करना जारी बात है। बाकी मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे पता है रेसिपी पूछनी है क्या है। तो बहरहाल अभी जो मैं करूँगा तुम लोग देखते जाना और साथ साथ करते जाना। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बनाने जा रहा हूँ। किसी की रेसिपी नहीं देखनी मैंने, चुप करके जो बनाऊँगा अपना बनाऊँगा। बन गया तो ठीक, ना बना तो भी ठीक, कोई मसला नहीं है। फटाफट सामान पूरा कर दिया, अब जो जो चीज़ें करने वाली हैं ना वो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक अदद शिमला मिर्च, 3 हमारे पास यहाँ पे छोटी छोटी चाइनीज़ गाजरें, इसके साथ हमने यहाँ पर ली हुई है एक छोटी सी बंद गोभी आधी कटी हुई। तो ये 3 वेजिटेबल्स तो बेसिक होती हैं जब भी आप इस तरह का कोई काम करें। सबसे पहले तो इनको मैं काट लेता हूँ और काटने के बाद ना फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर देखो हमारा जो यहाँ पर पानी है ना इसके ऊपर बबल्स वगैरह आ गए हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा आप लोग ना इसमें नमक डाल लो और उसके बाद इसके अंदर नूडल्स डाल दो। देखो कोई ऐसा, मैं भी प्रोफेशनल शेफ़ तो नहीं है लेकिन देखो मैंने यहाँ से लिया थोड़ा सा नमक, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक। उसके बाद यहाँ पर जो नूडल्स पड़े हुए हैं सारे के सारे जो है ना मैं नूडल्स जस्ट इसके अंदर फेंक दूंगा बस। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना, ये खुद ही यहाँ से नीचे से थोड़े थोड़े होंगे और जैसे जैसे होते जाएंगे ना मतलब पिघलते जाएंगे, साथ साथ नीचे जाते जाएंगे, खुद ही अंदर मिक्स हो जाएंगे। तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखना भी थोड़ी देर तक, तब तक मैं वेजिटेबल्स पूरे काट लेता हूँ।
पर कुछ इस तरीके से वेजिटेबल तीनों मैंने अलग अलग कट कर लिए, थोड़ी थोड़ी की हैं क्योंकि ना मैं वेजिटेबल खाता हूँ ना मेरी छोटी बहन खाती है। अब मामा शायद थोड़ी सी खा लें, समझ लेंगे थोड़ी सी उनके लिए हैं। बाकी नूडल्स भी यहाँ पे हमारे तकरीबन जो है ना वो बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास चिकन बोनलेस के पीस आ चुके हैं जो अभी छोटे हैं, लेकिन अभी हमने ना इनको और ज़्यादा छोटा करना है, बिल्कुल छोटा छोटा, ताकि स्पैगेटी के अंदर खाने में ना आसानी हो। तो इनको मैं छोटा छोटा कर देता हूँ। तब तक हमने इसके अंदर ना ऑयल लगा लेना थोड़ा सा, और इसको हम इसके अंदर 10 मिनट के लिए ना फ्राई करेंगे। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ पहले इसको फ्राई करूँगा, फिर वेजिटेबल्स डालूँगा, फिर थोड़े मसाले, फिर ऊपर नूडल्स। देखते हैं क्या बनता है। अभी चिकन हमने हांडी के अंदर डाल दिया और इसको भी हम 10 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने लगा हूँ। जब इनकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाए तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है ना वेजिटेबल्स डालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इसके अंदर सिर्फ गाजरें डालनी हैं, कैरेट्स, उसके बाद हम लोग बाकी दोनों डालेंगे क्योंकि ये ज़रा हार्ड होती हैं मेरे ख्याल से, और इसको ना पहले डालना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा कर लूँ। अब अकेला बंदा हूँ, क्या क्या करूँ उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना बनने की तरफ पहुंच ही रही है। मैंने इसमें जो है ना सिर्फ 2 मसाले डाले हैं, एक डाला मैंने काली मिर्च और दूसरा मैंने डाला है नमक। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी डाल सकते हो, कोई डालनी है। मैं तो ये 2 डाल रहा हूँ। बाकी ये मेरे सामने कम्बो पड़ा हुआ है एक 3 चीज़ों का, सोया सॉस, चिली सॉस और ये सिरका साथ। आपको पता है इस तरह की जब भी कोई चीज़ हो ना ये तीनों इसमें लाजमी डलते हैं। वैसे मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कब डालना है या ये डालना है या ये डालना है। मैं तीनों ही थोड़े थोड़े डाल दूंगा, अल्लाह खैर कर सी, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल ये थोड़े से रेडी हो जाए, उसके बाद ये तीनों चीज़ें इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डालेंगे। अभी अकेला बंदा होने की वजह से मैं दिखा नहीं सका, लेकिन मैंने ये तीनों के तीनों जो मसाले हैं ना इसके अंदर डाल दिए हैं। एक नंबर पे मैंने डाल दिया है सोया सॉस, दूसरे पे मैंने डाला है चिली सॉस और एंड पे मैंने सिरका डाल दिया थोड़ा सा। अब पता नहीं ये कैसा बनेगा, सही बनता है कि नहीं बनता, पर जो भी होता है फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर एंड पे ना मैं केचप डालने लगा हूँ। केचप देखो, ये तो मुझे इतना तो पता है, जब भी मैंने कभी किसी के हाथ की खाई है उसमें केचप का टेस्ट लाजमी आता है। तो मैंने एक पूरी छोटी प्याली जो है ना वो केचप के अंदर डाल दी है। अभी इसको भी साफ़ करके डालता हूँ। एक अकेला बंदा क्या क्या करे, स्पैगेटी बनाए, व्लॉग बनाए, क्या क्या करे, मेरा दुख नहीं आप लोग समझ सकते। लो जी, अपनी पूरी चीज़ तैयार है। अब सिर्फ बचे हैं इसके अंदर जाने के लिए नूडल्स। एंड पे मैंने नूडल्स डाल दिए। अब देखें यार सही तरीके से मिक्सअप होता है नहीं होता। अब मैं मिक्सअप करके सीधा आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। व्यूवर्स ये देखें, और यूट्यूब फैमिली कितने रह गए हो, आयो, क्या बात है। ये मेरे बेटे ने बनाई है स्पैगेटी। मुन्ना वाकई हल्के में नहीं लेना मुझे। अच्छा, क्या मतलब? आप समझिए मुझे कुछ नहीं आता जाता, मुझे सब कुछ आता है। पहले सैंडविच, अब स्पैगेटी, क्या बात है। अभी आपको किसी दिन मैं बिरयानी बना कर खाऊंगा। मैं तो समझ रही थी मेरा बेटा बाहर आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा तो मैं पीछे से जो है वो रोते ही रहूँगी कि मेरे पुत्र को कुछ बनाना नहीं आता, ये बाहर का खाने खाएगा। ये तो बहुत बड़ा कुक निकला है माशाल्लाह। देखें स्पैगेटी, देखें कितनी मज़े की उसने बनाई है कसम से। यूट्यूब फैमिली, मैं आप सिर्फ फील करें, इमेजिन करें कि इतने मज़े की कसम से मैं भी नहीं बना सकती। ये बता हाँ, जट दे चढ़ाई का मना च पता लग गया जनाब। देखा। ठीक है, अभी हम खा के आपसे बाद में मिलते हैं। लें जी, मेरा हल्दी वाला दूध यहाँ पे हो गया तैयार और मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉप के अंदर। मैंने कहा यहीं बैठ के पीती हूँ और यहीं फिर मैं ढेर हो जाऊँगी, सो जाऊँगी। ये देखें देखें कितने कितने प्यारे प्यारे सूट मैंने सेटिंग करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो मुन्ने ने यार बड़ी मज़े की स्पैगेटी बना के मुझे हैरान ही कर दिया है। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुई हूँ माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी उसने स्पैगेटी बनाई है। तो अभी मैं पीने लगी हूँ हल्दी वाला दूध क्योंकि जॉइंट्स में बड़ी पेन है।